1 2 3। इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। वही तो ये जो पूछा है एग्जामिनर ने, ये तो सीधी सीधी एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है ये? देखो इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो मैंने एज इट इज लिख लिया। तो हाफ इंटू दिस, आप किसको लिखते हो ऐसे? ऐसे इसी को लिखते हो ना। तो बस इसकी वैल्यू बतानी है। देखो अभी आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गिवन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स गिवन है। तो ये चीज़ आपके पास गिवन है, क्या है ये, 13। और वो चीज़ आपके पास है माइनस, अगर इन सब में से कॉमन ले लूँ बचेगा ये 6, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये तो बचेगा अंदर, ठीक है 6। अब ये निकालना है। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब आपके पास इन तीनों में से 1 2 और 3, इन तीनों में से अगर कोई भी 2 हो तो आप तीसरा निकाल सकते हो। वो 2 हैं तो ये कैसे निकालोगे, इसका जो स्क्वायर होता है, जब आप इसका स्क्वायर करते हो पूरे का तो क्या आता है, एक तो वो आता है और उसके साथ में इसका डबल आता है। तो वो और इसका डबल मिलकर इसका स्क्वायर बनाते हैं। तो वो क्या है 13, इसका डबल क्या है 12, तो 12 प्लस 13 25, इसका स्क्वायर 25 होगा। तो ये क्या होगा, तो ये होगा 5। ये चीज़ें मेंटली निकालनी आनी चाहिए। 13 में से 6 गए 7 5 35। आगे बढ़ते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 997, y इज इक्वल टू 998, z इज इक्वल टू 999, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये तो डायरेक्ट आपने इसका डाउट देखना ही नहीं चाहिए कभी भी लाइफ में, ठीक है। इसके लिए डायरेक्ट अपने पास वो है आइडेंटिटी, हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो एक्स और वाई का डिफरेंस क्या है, आपने यहाँ पर जब आप ये चीज़ लगाओ तो ये नहीं देखनी कि एक्स माइनस वाई एग्जैक्टली कितना आया, 997 माइनस 998 माइनस 1 ना। स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखना, एक का फर्क है तो एक का स्क्वायर कर दो, इनमें एक का फर्क है तो एक का स्क्वायर कर दो, इन दोनों में 2 का फर्क है तो 2 का स्क्वायर कर दो। साइन देखने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 6/2, 6/2, ठीक है। फॉर रियल ए बी सी इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ये तो सीधा सीधा पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये तभी बराबर होती हैं जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये बराबर हैं, इसका मतलब ये तीनों बराबर हैं। और अगर ये तीनों बराबर हैं तो तीनों की जगह ए रख दो, तो ए प्लस ए ऊपर हो जाएगा 2a, नीचे हो जाएगा a, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन ए, सिंपल। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 15, आपको इसकी वैल्यू गिवन है और आपको इसकी वैल्यू गिवन है। तो जब आपको ये दोनों गिवन हो तो मैंने क्या बताया था, मेंटली आप ये निकालने के एबल होने चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो ये कैसे आएगा, जब इस पूरे के स्क्वायर, जब इसके स्क्वायर में से, यानी कि इसका स्क्वायर क्या है 225, इसका डबल घटा दोगे तो ये आता है। क्योंकि इसके स्क्वायर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये स्क्वायर वाला टर्म होता है और उसका डबल होता है कि नहीं। इसके स्क्वायर के अंदर क्या होता है, जब आप इसका स्क्वायर करते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर डबल होता है किसका, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का। तो मैंने किया क्या है, इसके स्क्वायर में से वो हटा दिया, उसका डबल सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसका डबल क्या है भाई साहब 150, क्या आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 75। तो मेरे को एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी 75 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी 75 है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये बराबर कब होते हैं, ये तभी तो बराबर होते हैं जब एक्स वाई जेड बराबर हों। इतनी बार बता चुका हूँ, फिर भी ये वीडियो देख रहे हो। धर्म नाम की चीज़ नहीं है, चलो चौकी ऐसे ही आते हैं डाउट, दिल पर मत लेना, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स वाई और जेड बराबर हैं, और अगर एक्स वाई और जेड बराबर हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगी उनकी वैल्यू, यानी कि तीनों 5 5 5 होंगे, तीनों अगर बराबर हैं तो। और अब उसने पूछा क्या है, वो पूछा है तो बता दो, ठीक है। 5 5 चौके 20 और 5, या फिर अगर बराबर ही है तो सबकी जगह x मान लो, तो 4 और 1 5 और 1 6x, सारे बराबर ही हैं। नीचे क्या हो गया
3x, ये होएगा ना, तो आंसर विल बी 2। फिर हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे हमें एक्स वाई जेड अगर बराबर हैं तो हमें 5 5 5 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर एक जगह x मान लो, वो पावर सेम है ना ऊपर और नीचे। आपको निकालने की ज़रूरत तब पड़ती जब ये होता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। अब आपको निकालने की पड़ती ज़रूरत। क्यों? क्योंकि अब आप हर जगह x लिखते तो क्या बन जाता, हर जगह अगर x लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और नीचे बन जाएगा x, x से x कट गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे ना निकाल के 5 दूनी 10, तो जब पावर अलग अलग होएंगी उस केस में वैल्यू निकाल कर रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज हर एक की जगह x लिख दो, ठीक है, एंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1, b प्लस सी इज इक्वल टू 2 एंड c प्लस a इज इक्वल टू 3, यहाँ से आप इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो, a b और c की। बहुत ही आम सिचुएशन है ये, टाइम एंड वर्क के अंदर भी ये सिचुएशन आती है। देखो a प्लस बी, वैसे मैं क्यों लिखूं इतना ज़्यादा, ठीक है। एक बार इन तीनों को जोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, 2 बार a 2 बार b 2 बार c, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। जोड़ोगे तो राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो a b c की वैल्यू क्या आएगी 3। a b c इन तीनों की वैल्यू 3 है और एग्जामिनर ये बोल रहा है कि भैया a और b की वैल्यू 1 है। अगर a और b की वैल्यू 1 है, तीनों की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब c की वैल्यू 2 है। अगर c की वैल्यू 2 है तो 2 में क्या जोड़ूंगी, 2 आ जाए 0, तो आपको मिल तो गई हर एक चीज़ की वैल्यू। b की वैल्यू 0 हो गई, इन दोनों का सम 1 है, तो 1 0 एंड 2 ये है। अब वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो रख दो उसके अंदर, ठीक है। ऐसे देख लो इसको, ये क्या है जो वो पूछ रहा है, वो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस, क्यों लिखूँ, उसमें कोई फ़ायदा तो होएगा नहीं। मैं सोच रहा था आपको रिवाइज करा दूँ, बट उससे खास फ़ायदा नहीं होएगा ऐसे लिखने से भी। ऐसे ही सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। a का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, प्लस जहाँ पर भी b आएगा वो चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है, सी a यानी कि 2 इंटू a, 2, 4 और 2 6 और 1 7। आंसर विल बी ऑप्शन सी 7।